जब पढ़ते हैं तो याद नहीं होता जल्दी से। याद होता है? बहुत पढ़ते हैं, बहुत रटते हैं, मगर याद नहीं होता है, भूल जाते हैं ना। मगर देखोगे तुम जब गाना सुनते हो तो याद हो जाता है, याद होता है ना। हाँ, तो अब बताओ, पढ़ाई हम जब पढ़ते हैं और पढ़ाई हमको याद नहीं होता है, लेकिन जब हम गाना सुनते हैं वो हमको याद हो जाता है ना। तो गाना हमको याद हो जाता है और पढ़ाई याद नहीं होता है। यही कारण है कि गाना में हमको मजा आता है। क्या आता है? हम गाना में मजा लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो हमको वो याद हो जाता है। और हम पढ़ाई में मजा नहीं लेते हैं, पढ़ाई में हमको रुचि नहीं लगता, पढ़ते हैं मजबूरी में। कोई डांट दिया है, पापा मारेंगे, मम्मी बकेंगे, सर होमवर्क दिए हैं, वो डर से पढ़ते हैं, वो सिर्फ डर से पढ़ते हो, इसीलिए तुमको याद नहीं होता है। जिस दिन तुम मन लगाओगे, जिस दिन तुमको पढ़ाई में अच्छा लगेगा, वो तुमको याद होने लगेगा। ठीक है, तो गाना के माध्यम से तुमको हम पढ़ाई बताएंगे। आज तुमको हम गाना के माध्यम से तुमको हम बता देंगे पढ़ाई तो कैसे होता है। देखो, गाना तो बहुत मजेदार लगता है तुम लोगों को, सबको कोई ना कोई गाना आता ही है। लेकिन हम पूछेंगे नहीं, हम सबको गाना आता है, कुछ गाना आता है, पूरा भले नहीं आता है, लेकिन गाना तो आता है। और जब तुम सुन लेते हो तो गुनगुनाते भी हो। हाँ, नहाते समय में, काम करते समय में, साइकिल चलाते समय में, खेलते समय में मुंह में गाना आइए जाता है। और वो याद गाना देखो कितना तुमको बढ़िया से याद हो जाता है। वैसे पढ़ाई को याद करने के लिए आज गाना के माध्यम से तुमको हम वो चीज़ हम बताएंगे। तो गाना के माध्यम से हम तुमको पढ़ाएंगे प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, देखो, होमवर्क करके रोज दिखाना पड़ता है। क्या? होमवर्क करके रोज दिखाना पड़ता है। एक वचन में ईज लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? एक वचन में ईज लगाना पड़ता है और बहुवचन में आर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? आर लगाना पड़ता है। आई को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? आई को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और आई में एम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? होमवर्क करके रोज दिखाना पड़ता है और एक वचन में ईज लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? और बहुवचन में आ लगाना पड़ता है। तो हमको एक वचन में ईज लगाते हैं, बहुवचन में आर लगाते हैं और आई में एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। अब बात प्रेजेंट सिंपल की जब करते हैं, किसे करते हैं बात? प्रेजेंट सिंपल की। बोलोगे, बात प्रेजेंट सिंपल की जब करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? देखोगे सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो बात हम जब प्रेजेंट सिंपल की करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। और बात नेगेटिव सेंटेंस की जो करते हैं, बात नेगेटिव सेंटेंस की जो करते हैं, याद रखोगे, बात नेगेटिव सेंटेंस की जो करते हैं, डज के साथ नॉट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हाँ, फिर बोलोगे, बात नेगेटिव सेंटेंस की जो करते हैं, डज के साथ नॉट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नॉट। और जब सेंटेंस बहुवचन में होता है, सुनो ना, और जब सेंटेंस बहुवचन में होता है, डू के साथ नॉट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हाँ। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है? और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है और वह सेंटेंस एक वचन में होता है, और वो सेंटेंस एक वचन में होता है, सबसे पहले डज लगाना पड़ता है। सबसे पहले डज लगाना पड़ता है और फिर सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? पहले डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाना पड़ता है। और सेंटेंस जब बहुवचन में होता है, और जब सेंटेंस बहुवचन में होता है, सबसे पहले डू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सबसे पहले डू लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट में, फिर डू के साथ सब्जेक्ट और वर्ब लगाया जाता है। एक वाक्य हमसे बोलेंगे, तुमको बोले सही है ना गलत है। ठीक है, ही डज नॉट प्ले। ही डज नॉट प्ले, ही एक वचन है, तो ही डज नॉट प्ले वाक्य सही है ना गलत है? वाक्य सही है। एकदम से ताली मारने के लिए, वाक्य सही बोल दिया। फिर बोलोगे, बॉयज डू नॉट प्ले,
ये बहुवचन है, डू लगा है, सही ना गलत? के सही मानते हो हाथ उठाओ, जो सही मानते हो कि ये वाक्य सही है। बॉयज डू नॉट प्ले। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, एकदम 10 सही बोला है। बॉयज में बहुवचन में डू नॉट लगता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना सीख लिया ना कि एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट लगता है। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव करोगे तो आगे में डज लगाओगे एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए डू लगाओगे। बस आज इतना सिखाएंगे, ताली मारते छोड़ दे। हाँ।